हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था एमएस वर्ड की विशेषताएं और मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इससे अपन हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। यह एमएस ऑफिस पैकेज का एक भाग है। एमएस ऑफिस पैकेज में 4 तरह के सॉफ्टवेयर हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। अब कल मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई थी। पहली विशेषता में ये बताया था कि एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो ये हर प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे एप्लीकेशन, बायोडेटा, रिपोर्ट आदि तैयार कर सकता है और इन सब को तैयार करने के लिए इसमें टेम्पलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और टेम्पलेट मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट होता है प्री डिफाइंड डिज़ाइन, पहले से तैयार डिज़ाइन, उसको अपन टेम्पलेट कहते हैं। और दूसरी विशेषता मैंने बताया था कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान टेक्स्ट एडिटिंग और स्पेल चेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और दोनों मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से समझाया था कि भाई टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है और स्पेल चेकिंग क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लेना। तीसरी विशेषता मैंने बताई थी कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट की दिशा को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल प्रोवाइड किए गए हैं। अब दिशा के लिए मैंने बताया था कि पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में जो मार्जिन छोड़ा जाता है, जो स्पेस छोड़ा जाता है, उसको डॉक्यूमेंट की दिशा निर्धारित करना कहते हैं, डायमेंशन सेट करना कहते हैं। तो इसके लिए भी इसमें एमएस वर्ड में फैसिलिटी दी गई है। खूब अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दिया था। चौथी विशेषता मैंने आपको बताई थी कि एमएस वर्ड में फाइल के साथ साथ अन्य प्रकार की फाइल जैसे HTML वगैरह इनको ओपन कर सकते हैं और ओपन ही नहीं कर सकते, ओपन करने के साथ साथ इनमें अपन एडिटिंग भी कर सकते हैं। कोई चेंजिंग चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। फिर पांचवी विशेषता मैंने आपको बताई थी कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में अपन किसी भी ग्राफिक्स को शामिल कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड है तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें आपको कोई पिक्चर, कोई ग्राफिक्स, कोई डायग्राम की आवश्यकता है तो उनको आसानी से इसमें शामिल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना बायोडेटा बना रहे हैं और उसमें आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड आपको परमिशन देता है कि आप अपनी फ़ोटो उस डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हो। ये 5 विशेषताएं मैंने कल आपको बताई थी। छठी विशेषता इसकी है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर मेल मर्ज की सुविधा प्रदान करता है। मेल मर्ज का बड़ा प्रैक्टिकल भी है, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। विशेषताओं में केवल अपने को ये लिखना है कि एमएस वर्ड मेल मर्ज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और जिसका यूज एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक जगह पर भेजने के लिए किया जाता है। देखो, मेल का अर्थ यहाँ आप ईमेल वगैरह से नहीं लगाएं। मेल मर्ज के अंदर 2 तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक तो मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे दीपावली आ रही है, दीपावली पे आपको सबको ग्रीटिंग भेजना है, तो जो दीपावली का मैसेज है वो सबके लिए कॉमन मैसेज है, वो तो आएगा मेन डॉक्यूमेंट में, और सोर्स डॉक्यूमेंट में सबके एड्रेस आएंगे। और जैसे ही इनको मेल मर्ज करेंगे तो हर एक मैसेज के ऊपर जो अलग अलग एड्रेस है वो आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपन भेज सकते हैं। तो विशेषताओं में केवल अपने को इतना ही लिखना है कि एमएस वर्ड मेल मर्ज की सुविधा प्रदान करता है जिसका यूज एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक स्थानों पर भेजने के लिए किया जाता है। अब 7वीं विशेषता, एमएस वर्ड में यूज किए जाने वाले विभिन्न कमांड को स्टोर किया जा सकता है और वापस उनकी आवश्यकता होने पर उन्हें लागू किया जा सकता है। इस पूरी फैसिलिटी को बोलते हैं मैक्रो, कि एमएस वर्ड मैक्रो की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये मेल मर्ज है, मैक्रो है, दोनों ही आपके प्रैक्टिकल है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैक्रो का अर्थ क्या है कि जैसे कोई चीज़ बार बार आ रही है, कोई टेबल आपको बार बार बनानी पड़ रही है, हर रोज़ एक टेबल बनानी पड़ रही है, तो उसको रोज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस टेबल को मैक्रो में स्टोर कर लो और जब भी आवश्यकता हो तो मैक्रो रन करके वापस अपन उसको ला सकते हैं।
इसका पूरा प्रैक्टिकल आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैक्रो को स्टोर या तो नाम के अनुसार किया जाता है या फिर शॉर्टकट की के द्वारा भी इसको स्टोर किया जा सकता है, और जब आवश्यकता हो तो इसको वापस लाया जा सकता है। इसमें सेम कमांड सेम वर्क अगर बार बार करना पड़ रहा है तो उसको अपन मैक्रो में स्टोर कर लेते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है तो मैक्रो को रन करके वापस ला सकते हैं। तो विशेषताओं में केवल अपने को इतना ही लिखना है कि MS वर्ड में यूज किए जाने वाले विभिन्न कमांड को स्टोर किया जा सकता है और वापस उसकी आवश्यकता होने पर उन्हें वापस लागू किया जा सकता है। मैक्रो का यूज करने से बार बार एक जैसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पूरे वर्क को अपन मैक्रो में स्टोर कर लेते हैं और फिर सेम कार्य को वापस बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सातवीं आपकी जो विशेषता है वो ये है कि MS वर्ड मैक्रो की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और जिसका यूज एक जैसे कार्य या एक जैसे कमांड को बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें मैक्रो में स्टोर कर लेते हैं और जब उनकी आवश्यकता होती है तो मैक्रो को रन करके वापस लाया जा सकता है। आठवीं विशेषता, MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट के विभिन्न पेज को एक साथ फॉर्मेट किया जा सकता है। एक साथ फॉर्मेट, देखो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में अंतर है। एक साथ फॉर्मेट करने का मतलब, जैसे ये मैंने वर्ड लिखा है मैक्रो, तो इसके लिखने की स्टाइल, इसकी साइज, इन सबको, इनका कलर, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? फॉर्मेटिंग में। और फॉर्मेटिंग वर्ड वाइज या पेज वाइज नहीं होती। आपका कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो, चाहे 10 पेज का हो, तो 10 के 10 पेज को आप एक साथ फॉर्मेट कर सकते हो। एक जैसा बदलाव एक साथ सभी पेज में एक साथ किया जा सकता है। अब नवीं विशेषता, MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु विभिन्न सुविधा प्रदान की जाती है। ये फैसिलिटी एक्सेल में भी है और पावर पॉइंट में भी है कि इनमें जो भी अपन डॉक्यूमेंट या पेज तैयार करते हैं उनका प्रिंट आउट लेने के लिए कई प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको केवल 2 पेज का प्रिंट आउट लेना है तो 2 पेज का ले सकते हो। आपको केवल एक ही कॉपी लेनी है सिंगल पेज, तो सिंगल पेज ले सकते हो। सेम पेज की एक से ज़्यादा कॉपी लेनी है, डबल, ट्रिपल, 4, 10 जितनी, तो वो एक साथ ले सकते हो। दूसरा, इसमें नॉर्मल वे में नहीं लेके लैंडस्केप मोड में भी ले सकते हैं। जैसे पेज अपना जब भी प्रिंट करते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ से ये प्रिंट होना शुरू होता है, और जैसे ही आप लैंडस्केप मोड में कर दोगे तो फिर प्रिंटिंग इस प्रकार से होगी, लेंथ वाइज। अभी तो क्या हो रही है? विड्थ वाइज, चौड़ाई के अनुसार प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है लैंडस्केप मोड, उसके बाद ये चौड़ाई के अनुसार इस प्रकार से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर काफ़ी बड़ा नाम लिखना है और चौड़ाई में वो नहीं आ रहा है तो लैंडस्केप मोड में करके लंबाई में उसका प्रिंट आउट अपन निकाल सकते हैं। तो MS वर्ड आपको ये सुविधा देता है कि आप अलग अलग प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और प्रकार क्या हो गया? जैसे सिंगल पेज, डबल पेज, पूरे डॉक्यूमेंट्स में से किसी 2 पेज का, होल डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और सेलेक्टेड आइटम का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर एक पैराग्राफ का आपको प्रिंट आउट चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके सेलेक्टेड आइटम का भी प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। और सिंपल पेज के अलावा लैंडस्केप मोड में भी प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। इसके बाद 10वीं विशेषता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करने हेतु फॉन्ट प्रदान किए जाते हैं और यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार नए फॉन्ट भी कंप्यूटर में डालता है। जब अपन MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो MS वर्ड के साथ अलग अलग तरह के फॉन्ट आते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया फॉन्ट भी MS वर्ड में डालना चाहो तो आप आसानी से उसको डाल सकते हो। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट जैसे ये मैंने लिखा है मैक्रो, तो ये एक टेक्स्ट भी है और ये एक फॉन्ट भी है। फॉन्ट का मतलब लिखने की स्टाइल।
अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, इंग्लिश में काम कर रहे हो और अगर आपको हिंदी में काम करना है तो चेंज कुछ नहीं करना, केवल फ़ॉन्ट चेंज करना है। जैसे ही हिंदी के फ़ॉन्ट कर दोगे तो टाइप करोगे तो हिंदी में आने लग जाएगा, और जैसे ही इंग्लिश के फ़ॉन्ट करोगे तो टाइप करोगे तो इंग्लिश में आने लग जाएगा। और इंग्लिश में भी काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट होते हैं। ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट काम में लिया जाता है इंग्लिश में, जो अपने बुक्स वगैरह में आता है, ये टाइम्स न्यू रोमन के नाम से है। ज़्यादातर अपन इसी का यूज़ करते हैं। और हिंदी के अंदर अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट है, आगरा है, हिंदी लिपि है, इस तरह के काफ़ी फ़ॉन्ट है जिनसे अपन हिंदी में कर सकते हैं। तो MS वर्ड आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट की सुविधा देता है, और अगर आप कोई नया फ़ॉन्ट ऐड करना चाहो तो उसकी परमिशन भी MS वर्ड आपको देता है कि आप नया फ़ॉन्ट भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये 10 विशेषताएं हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि MS वर्ड क्या है और इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक है, तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। और विशेषताओं में अपन सबसे पहले विशेषता में भी यही लिखते हैं कि MS वर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे एप्लीकेशन, बायोडेटा, रिपोर्ट आदि तैयार किए जा सकते हैं। और इन सब को तैयार करने के लिए MS वर्ड द्वारा टेम्पलेट की सुविधा प्रदान की गई है। और टेम्पलेट का अर्थ है पहले से बनी हुई डिजाइन। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई कि MS वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान टेक्स्ट एडिटिंग, टेक्स्ट में अगर कोई बदलाव करना है, और स्पेल चेकिंग, आप कोई स्पेलिंग टाइप कर रहे हो और अगर वो गलत है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। और मैंने बताया था कि रेड लाइन केवल गलत के नीचे ही नहीं आती, अगर आपका कोई भी मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं है, जैसे किसी शहर का नाम है या अपना नाम है, तो वो सही लिखोगे तो भी उसके नीचे रेड लाइन आएगी। और उसके नीचे रेड लाइन आने का मतलब क्या है कि ये गलत नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मीनिंग नहीं है, इसलिए रेड लाइन आ रही है। और किसी डिक्शनरी के मीनिंग के नीचे रेड लाइन आ रही है तो इसका अर्थ ये है कि उसकी स्पेलिंग गलत है। तो अपने को MS वर्ड ये सुविधा देता है कि आपकी स्पेलिंग को ये सॉफ्टवेयर अपने आप चेक करता है, और अगर गलत है तो उसके नीचे रेड लाइन दे देगा। और उस वर्ड पे आप माउस पॉइंटर को ले जाके जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो उसकी सही स्पेलिंग एक लिस्ट के रूप में आपके सामने होगी। उस पर क्लिक करते ही जो गलत है वो हट जाएगी और सही है वो आ जाएगी। जिस समय प्रैक्टिकल करेंगे उस समय आपको और बता देंगे। तीसरी विशेषता मैंने आपको बताई कि MS वर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट की दिशा निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार की टूल की सुविधा प्रदान की गई है। दिशा निर्धारित करना, डायमेंशन निर्धारित करना, दोनों के लिए मैंने आपको बताया है कि इसका अर्थ क्या है कि पेपर जो अपन प्रिंट आउट लेते हैं, पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में जो जगह छोड़ी जाती है, जो मार्जिन छोड़ा जाता है, उसको दिशा निर्धारित करना या डायमेंशन निर्धारित करना कहते हैं। और इसके लिए इसमें फैसिलिटी दी गई है। अगर एक दफ़ा आप उसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इन सब की मार्जिन सेट कर दोगे तो फिर आपको बार बार मार्जिन सेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही ये हर पेज में जितनी जगह आपने बताई है उतनी अपने आप ही छूटती जाएगी। आपको केवल टाइप करके डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसके बाद चौथी विशेषता मैंने बताई थी कि MS वर्ड में केवल MS वर्ड में बनी फाइल को ही ओपन नहीं किया जाता, इसके अलावा भी जैसे HTML का मैंने बताया था, इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब पेज डिज़ाइन करने के काम में आती है। सबसे पहले लैंग्वेज यही थी जिसके द्वारा वेब पेज डिज़ाइन किया गया। तो MS वर्ड में अपन HTML की फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, और केवल ओपन ही नहीं कर सकते, अगर उनमें कोई चेंजेस करना है, कोई बदलाव करना है तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। ये थी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता मैंने बताई थी
कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अपन कोई भी ग्राफिक्स शामिल कर सकते हैं। कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम, इनको अगर शामिल करना है तो MS वर्ड आपको सुविधा देता है, उसको आसानी से शामिल कर सकते हो और शामिल करने के बाद उसको एडिटिंग भी की जा सकती है, उसको किसी भी पोजीशन पे ले जाके सेट किया जा सकता है। इसके बाद छठी विशेषता मैंने बताई कि MS वर्ड सॉफ्टवेयर मेल मर्ज की सुविधा प्रदान करता है। और मेल मर्ज में मैंने बताया कि इस सुविधा में एक समान मैसेज को, एक कॉमन मैसेज को एक से अधिक स्थानों पर भेजा जा सकता है। और इसमें दो प्रकार के डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेन डॉक्यूमेंट और सोर्स डॉक्यूमेंट। और मर्ज करने का मतलब इन दोनों डॉक्यूमेंट को मिला देते हैं तो मेल मर्ज का रिजल्ट आता है। मेन डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपना कॉमन मैसेज है वो लिखा जाता है और सोर्स में जिनको भेजना है उनकी लिस्ट रखी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप किसी कंपनी में हो और आपके 100 क्लाइंट है और अभी जैसे आगे दीपावली आ रही है तो दीपावली का मैसेज सभी को भेजना है, तो मैसेज तो अपन मेन डॉक्यूमेंट में लिख देंगे और सोर्स डॉक्यूमेंट अपना क्या होगा जिसमें उन सबके एड्रेस लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। और इन दोनों को मेल मर्ज करेंगे तो हर मैसेज के ऊपर अलग अलग नाम जो अपनी लिस्ट में है, जो अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में है, वो आ जाएगा और प्रिंट आउट निकाल के अपन आसानी से भेज सकते हैं। तो छठी विशेषता है इसकी मेल मर्ज। सातवीं विशेषता मैंने बताई मैक्रो। मैक्रो का अर्थ क्या है कि एक समान कमांड या एक जैसा कार्य बार बार करना पड़ रहा है तो उसको अपन मैक्रो में स्टोर कर सकते हैं और जब उसकी आवश्यकता हो तो मैक्रो रन करके उसे वापस लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि रोज़ आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, उस टेबल में वही उतने ही कॉलम है और उतनी ही रो है, तो उस टेबल को आप मैक्रो में बना लो। रोज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैक्रो में बना लो और जब भी उस टेबल की आवश्यकता है तो मैक्रो रन करके अपन उसको ला सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जितने कमांड अपन ने लगाए थे वो सब वापस लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही वर्क करके जैसे ही मैक्रो रन करेंगे अपने आप टेबल बनी हुई आ जाएगी। तो सातवीं विशेषता है इसकी मैक्रो कि एक समान कार्य को या एक समान कमांड को बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनको अपन स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोर किस में करते हैं? मैक्रो में। और जब भी उनकी आवश्यकता होती है तो मैक्रो रन करके उनको लाया जा सकता है। मैक्रो को स्टोर या तो नाम के अनुसार किया जाता है या शॉर्टकट की के अनुसार किया जाता है। ये मेल मर्ज और मैक्रो दोनों ही आपके प्रैक्टिकल हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, फाइल में भी आपको करने हैं, तो उस समय करेंगे तो और अच्छे ढंग से डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और आठवीं विशेषता मैंने बताई थी कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान विभिन्न पेज को एक साथ फॉर्मेट किया जा सकता है। फॉर्मेट करने का अर्थ क्या है कि पर्टिकुलर वर्ड में कोई भी चेंज करना, जैसे ये मैंने मैक्रो लिखा है तो इसके साइज को छोटा बड़ा करना या इसके लिखने की स्टाइल को बदलना या इसके कलर को बदलना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? फॉर्मेटिंग में। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप MS वर्ड में वर्ड वाइज फॉर्मेटिंग करो या लाइन वाइज करो या पेज वाइज करो। अगर एक समान कोई चेंजेस करना है फॉर्मेटिंग से तो चाहे कितने ही पेज का डॉक्यूमेंट हो, एक साथ उसको सेलेक्ट करके आप सभी पेजेस में एक साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऐसी सुविधा MS वर्ड द्वारा दी गई है। अब इसके बाद नवीं विशेषता मैंने आपको बताई थी कि MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु विभिन्न सुविधा प्रदान की जाती है। प्रिंट आउट निकालना है और इसके लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटी है, जैसे सिंगल पेज का निकालना है, डबल पेज का निकालना है, पूरे डॉक्यूमेंट का निकालना है या सेलेक्टेड पैराग्राफ का प्रिंट आउट निकालना है या नॉर्मल मोड की बजाय लैंडस्केप मोड में प्रिंट निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे विड्थ वाइज प्रिंट निकलता है, अगर आपको लेंथ वाइज निकालना है लंबाई में इस प्रकार से,
तो उसके लिए लैंडस्केप मोड एक ऑप्शन होता है, उसके द्वारा आप अलग तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट के लिए भी इसमें खूब सारी फैसिलिटी दी गई है। ये थी 9वीं विशेषता। और 10वीं विशेषता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए फॉन्ट की सुविधा प्रदान की गई है। फॉन्ट होता है लिखने की स्टाइल, इसको पूरे वर्ड को अपन फॉन्ट भी कहते हैं, टेक्स्ट भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में फॉन्ट है क्या? ये लिखने की स्टाइल। तो अगर आप इंग्लिश में भी देखोगे तो करीब 20 तरह के फॉन्ट हैं, अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स में भी और बाकी अलग अलग फॉन्ट में भी, ठीक है। तरह तरह के इसमें फॉन्ट है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में काम कर रहे हो और आपको हिंदी में काम करना है, तो केवल चेंज किसको करना पड़ेगा? फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही आप हिंदी के फॉन्ट कर देंगे तो आपका वही कीबोर्ड हिंदी में टाइप करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही इंग्लिश के फॉन्ट यूज करोगे तो वो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देगा। तो डॉक्यूमेंट को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, अलग से रूप से प्रदर्शित करने के लिए अपन बदलते क्या है? फॉन्ट बदलते हैं। फॉन्ट बदलने के बाद आप इसको आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये 10 विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई है। 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई है और ये 10 विशेषताएं आप दोनों वीडियो को देख के, आज भी मैंने पूरी 10 की 10 बता दी, कल मैंने आपको 5 बताई थी। दोनों वीडियो ढंग से देख लेना और इनको समझ लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जब नोट्स देंगे तब अपन वापस डिस्कस कर लेंगे। कल भी मैंने बताया था कि 16 तारीख के बाद 90% से ऊपर चांस है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ढंग से वीडियो को देख लेना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे।